नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम भारतीय भूगोल का 5वां लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें से आज हम प्राकृतिक विभाजन का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। उस दूसरे पार्ट के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है ट्रांस हिमालय। तो साथियों, पिछली कक्षा में हमने देखा है कि भारत के भौतिक जो विभाजन किए गए हैं वो 6 प्रकार से किए गए हैं। उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, द्वीपीय पठार, तटीय मैदान, थाल का मरुस्थल और द्वीप समूह। ये 6 प्रकार में हम लोग क्या किए हैं, भौतिक विभाजन किए हैं, प्राकृतिक विभाजन किए हैं भारत का। ठीक है, जिसमें से हमने कल का एक टॉपिक पकड़ा था उत्तर के पर्वत। तो उत्तर के पर्वत के अंतर्गत हमने देखा है कि कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है इसको भी, तो 3 भागों में इसको भी विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि कौन सा, तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा है उसको, है ना। तो कौन कौन सा है, तो ये उत्तर के पर्वत। तो उत्तर के पर्वत को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में बांटे हैं, है ना। हमने नहीं बांटा है, विभाजन किया गया है। ठीक है, विभाजन किया गया है 3 भागों में। कौन कौन सा है, एक तो है ट्रांस हिमालय, एक है हिमालय और एक है पूर्व उत्तर की पहाड़ी। क्या है, एक है ट्रांस हिमालय, एक है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। एक कौन सा है, एक है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। और एक कौन सा है, एक है पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं वो है। ठीक है, पूर्व उत्तर की पहाड़ियां, पूर्व उत्तर की पहाड़ियां, ये है। तो उत्तर के पर्वत को हम लोग कितने भागों में विभाजित कर दिए हैं, 3 भागों में, जिसमें से पहला कौन सा है, ट्रांस हिमालय। दूसरा कौन सा है, हिमालय पर्वत। तीसरा कौन सा है, उत्तर पूर्व उत्तर की पहाड़ी। ठीक है, जिसमें से ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है, एक तो है काराकोरम श्रेणी, एक तो है लद्दाख श्रेणी, एक है जास्कर श्रेणी। तो हमें 3 श्रेणी के बारे में यहाँ पढ़ना है। कौन कौन सा है, एक है काराकोरम, एक है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरा कौन सा है भाई, तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी। कौन सा है, जास्कर श्रेणी। यही हमारा आज का क्या होने वाला है, टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है। और हिमालय पर्वत को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला कौन सा है, पहला है वृहद हिमालय। कौन सा है, पहला है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है लघु हिमालय, लघु हिमालय। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय, हिमालय। ठीक, ये हो गया 3। और पूर्व उत्तर की पहाड़ी के अंतर्गत हमें कौन कौन सा पहाड़ी को याद रखना है, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, एक तो है पटकोई बूम, पटकोई बूम। ठीक है, एक हम लोग क्या पढ़ेंगे, नागा पहाड़ी पढ़ेंगे, नागा पहाड़ी। एक क्या पढ़ेंगे, एक तो हम लोग पढ़ेंगे मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। और क्या क्या पढ़ेंगे, रेंगमा, रेंगमा मिकिर, रेंगमा मिकिर पढ़ेंगे। गारो खासी जयंती, गारो, गारो खासी, खासी जयंती। ये क्या है, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ी के अंतर्गत हमें पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं कि ट्रांस हिमालय क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें, क्या देखें, ट्रांस हिमालय क्या है। ठीक है, ये क्या है, ये है हिमालय पर्वत। ठीक है, ये क्या है, हिमालय पर्वत है, जिसका प्राकृतिक विभाजन अगर किया जाए तो प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत ये जो लाइन दिख रही है, ये वाला, ये पहाड़ का सिंबल दिख रहा है, ये क्या है, यही है क्या, हिमालय पर्वत। ये यहाँ पे आकर ऐसे मुड़ गए हैं, इन्हीं का ही भाग है। ठीक है, पूर्वोत्तर की पहाड़ी इन्हीं का ही भाग है, हिमालय पर्वत का ही, वहां पे जाकर मुड़ गए हैं। तो साथियों, इसमें हम लोग कितने भागों में देखे हैं हिमालय पर्वत को, एक तो होता है ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और हिमालय पर्वत के अंतर्गत 3 श्रेणी आ जाते हैं इसके अंतर्गत भी।
तो एक तो कौन सा हो गया, एक है ये वाला हो गया शिवालिक हिमालय, ये वाला हो गया शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये हो गया लघु हिमालय, लघु हिमालय। ये हो गया वृहद हिमालय। और ये कौन सा है, इसमें भी तीन श्रेणी है, जिसमें से पहला है काराकोरम, काराकोरम। ठीक। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है लद्दाख। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है इसमें जास्कर, जास्कर श्रेणी। ठीक है, तो ये है हिमालय का विभाजन ये किया गया है। अब ये ट्रांस हिमालय किसे कहा जाता है, इसे हम लोग देखते हैं, है ना। तो ट्रांस हिमालय उसे कहेंगे जो कि क्या, ये हिमालय पर्वत के बनने से भी पहले, उत्पत्ति होने से पहले काराकोरम बन गया था, लद्दाख बन गया था, जास्कर बन गया था, ये श्रेणी बन गए थे, ट्रांस हिमालय बन गया था। ठीक है, तो उसका निर्माण हो गया था। तो ये क्या है, इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है। और ये जो शिवालिक हिमालय है, इसके दक्षिण में क्या है, मैदान आ जाते हैं। ठीक है, गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा मैदान टॉपिक नहीं है आज का, हमारा टॉपिक है ट्रांस हिमालय। और ये जो तीन श्रेणी आपको दिखने को मिल रही है, यही क्या है, ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, तो इन्हीं को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो आगे देखते हैं, और ट्रांस हिमालय क्या है उसे पहले देखते हैं बेसिक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया है, क्या बताया है सर, तो मैंने बताया है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत से भी पहले हो गया था। इस वजह से इस ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। क्या हिमालय, पार हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय को और क्या, किस नाम से जाना जाता है, पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को, हिमालय को पार हिमालय, पार हिमालय, हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट देखते हैं, ट्रांस हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो हिमालय से पूर्व हो चुका है, हिमालय पर्वत से भी पूर्व हो गया है। ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय का निर्माण, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत से, हिमालय पर्वत से पूर्व हो गया है, पूर्व हो चुका है, पूर्व हो चुका था। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, क्या है, हो चुका था, चुका था, चलो लिख देते हैं, है ना। तीसरा फैक्ट क्या है, तो आप तीसरा फैक्ट ये है कि जब हिमालय से पूर्व इसका निर्माण हो गया था, तो ये क्या है, हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है ना। तो हिमालय से भी प्राचीन पर्वत कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय से, हिमालय पर्वत से, पर्वत से प्राचीन पर्वत है। क्या पर्वत है, प्राचीन पर्वत है। ठीक, ये हो गया तीसरा फैक्टर ट्रांस हिमालय के बारे में। और इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ट्रांस हिमालय का विभाजन अगर देखें तो कितने श्रेणी में होता है, इसके अंतर्गत, इस पर्वत के अंतर्गत, इस पर्वत के अंतर्गत तीन श्रेणी, तीन श्रेणी शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, शामिल है, शामिल किया है। पहला कौन सा है, तो पहला है कौन सा, तो पहला है भाई काराकोरम, काराकोरम। पहला कौन सा है, काराकोरम श्रेणी है। ठीक, पहला कौन सा है, काराकोरम श्रेणी है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है लद्दाख श्रेणी। कौन सा है, दूसरा है लद्दाख श्रेणी। दूसरा कौन सा है, लद्दाख श्रेणी है। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है जास्कर श्रेणी। कौन सा है, तीसरा कौन सा है, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांस हिमालय का विभाजन अगर देखें तो तीन श्रेणी में किया गया है, जिसमें से पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी और तीसरा है जास्कर श्रेणी। ये इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया है इसे हम लोग पहले देखते हैं, उत्तर से दक्षिण में इसका देखते हैं। ठीक है, तो मैप के जरिए हम लोग देखेंगे, भाई ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मैप नहीं देखेंगे। ठीक है, तो सभी को हम लोग मैप के ही जरिए पढ़ रहे हैं ना। देखिए ये कौन सा पर्वत है, ये पर्वत बना रहा हूं मैं, है ना। ये कौन सा है, ये है, थोड़ा थिकनेस ठीक बड़ा कर लेते हैं। ये कौन सा है, ये है काराकोरम श्रेणी। कौन सा है, काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, और इसी के नीचे में एक और श्रेणी है जिसका क्या नाम है, ये इसका नाम है लद्दाख श्रेणी। कौन सा श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, और इसी के नीचे में एक और श्रेणी है जिसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है क्या, जास्कर श्रेणी। ठीक, तो तीन श्रेणी आपको देखने को मिल गया, कौन कौन सा, एक तो काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी और तीसरा है जास्कर श्रेणी। ठीक है, ये क्या है, ट्रांस हिमालय है, नाम लिख दे यहाँ पास। ये कौन सा है, ये पहला वाला कौन सा है, ये पहला है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। ठीक, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है, हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर पे कौन सा है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। ठीक, तीसरा श्रेणी कौन सा है, ये वाला, तो तीसरा श्रेणी है जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक, ये हो गया। तो इसमें सबसे उत्तरी क्षेत्र में कौन सा श्रेणी दिख रहा है आपको, ये बताइए। तो भारत के ही सबसे उत्तरी क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी है। हिमालय पर्वत के भी उत्तरी क्षेत्र में कौन, सबसे उत्तरी क्षेत्र में कौन सा पर्वत श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। ठीक, ये आपको देखने को मिल रहा है। काराकोरम श्रेणी के बाद जास्कर श्रेणी के जस्ट नीचे में आपको वृहद हिमालय देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हो गया, और मध्य में लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। अब लद्दाख श्रेणी के ही अलग में बगल में तिब्बत में कैलाश श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो हमारा पार्ट नहीं है, इस वजह से हम उसको नहीं पढ़ेंगे, तिब्बत में है इस वजह से। ठीक, इतना आपको पता चल गया। तो देखें कि काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में क्या क्या अभी तक हमने जाना है, कि सर आपने तो बताया कि यह भारत का सबसे उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी पर्वत हिस्सा है ना। तो भारत का ही नहीं, हिमालय का भी उत्तरी हिस्सा है। ठीक, तो यह एशिया का, क्योंकि यह एशिया के अंतर्गत आता है ना। भारत किसके अंतर्गत आता है, एशिया के अंतर्गत आता है। और जो भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है हिमालय पर्वत, वो क्या है, मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है ना। तो मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, तो उसके उत्तर में क्या है, उसके उत्तर में क्या है, कुर्नुल पर्वत है। तो कुर्नुल पामीर की गांठ है ना। कुर्नुल की पर्वत तो पाकिस्तान में है, पामीर की गांठ है। तो उसी में क्या है, उसके ही नीचे में है हिमालय पर्वत, है ना। तो हिमालय पर्वत है, तो उसके जस्ट नीचे में क्या है, काराकोरम श्रेणी है। तो काराकोरम श्रेणी क्या है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एशिया का। तो एशिया की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं, एशिया की रीढ़ के अगर नाम से किसे जाना जाएगा, ऐसा आपसे सवाल आए तो काराकोरम श्रेणी को लगाना है। तो एशिया की रीढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, एशिया का, पहला लिख लीजिए, एशिया का, एशिया का रीढ़, एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है, एशिया का रीढ़ किसे, किसे नहीं, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है एशिया का रीढ़, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ठीक, तो एशिया का ऋण किसे कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आपको बता दिया मैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी भारत के और हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही पाई जाएगी, ये हो गया। तो काराकोरम श्रेणी में भारत का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो किसमें पाया जाएगा, इसी श्रेणी में पाया जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग देख लेते हैं। तो कौन सा वो है, कौन सा
पर्वत है, कौन सा चोटी है जो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा हमें, है ना। तो इसके अंतर्गत हमें एक चोटी देखने को मिलेगा, उस चोटी का क्या नाम है, उस चोटी का नाम है केटू, केटू चोटी, है ना। या फिर हम कह सकते हैं माउंट केटू, क्या कह सकते हैं, माउंट केटू, माउंट केटू, केटू क्या नाम है, माउंट केटू है। ठीक, ये माउंट केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा क्या है, चोटी है। और वही भारत की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, केटू के बारे में, इस चोटी के बारे में आपको याद रखना है क्या, भारत का, भारत की, भारत की सबसे, सबसे ऊंची चोटी है, ऊ- ऊंची चोटी है। ठीक, क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये भारत का दूसरा पहला है, तो ये विश्व का, विश्व का सबसे ऊंची चोटी में, ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व का दूसरी, दूसरी सबसे, सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक, ये आपको देखने को मिल गया। तो ये दूसरी है और भारत की सबसे पहली है, तो इसका जो हाइट है वो कितना है, तो 8611 मीटर है। कितना है, 8611 मीटर है। कितना है, 8611 मीटर इसकी क्या है, हाइट है ना। तो इसके बारे में आपको पता चल गया, है ना। तो हम देखें काराकोरम पर्वत श्रेणी को, ये क्या है, बर्फ का चादर ढका रहता है, क्या रहता है, बर्फ का चादर ढका रहता है। तो बर्फ का चादर ढका रहता है क्योंकि यह हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में है ना। तो ये बर्फ का चादर ढका हुआ होता है, ठंडा एरिया है, ठंडा एरिया है। तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा ग्लेशियर, क्या पाया जाएगा, यहाँ पे पाया जाएगा ग्लेशियर, है ना। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, काराकोरम पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग, हम लोग ग्लेशियर देखने वाले हैं, क्या, हम लोग ग्लेशियर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्लेशियर देखते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी का ग्लेशियर। एक बात याद रखिए, यहाँ पास माउंट एवरेस्ट को, माउंट केटू को क्या है, माउंट केटू को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका क्या नाम है, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम है, इसका नाम से अलग नाम से जाना जाता है, कौन सा, गाडविन, गाडविन ऑस्टिन। मैं भूल गया था, है ना। उसके बाद चल जहां याद आए वहां बता दे, वही अच्छा है। ठीक है, ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन है। ठीक, क्या है, माउंट केटू का नाम और क्या जाने जाते हैं, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो चार प्रमुख क्या है, ग्लेशियर है। काराकोरम, काराकोरम पर्वत, पर्वत श्रेणी में, श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक, प्रमुख ग्लेशियर को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला कौन सा है, तो पहला हम सबसे पहले याद रखना है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा, पहला नाम याद रखना है हमें, सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा, सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और दूसरा हमें याद रखना है बाल्टोरो, क्या है, बाल्टोरो। ठीक है, कौन सा, बाल्टोरो, बाल्टोरो ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर। ठीक, तीसरा हमें याद रखना है कौन सा है, तो तीसरा हमें याद रखना है वियाफो। कौन सा, वियाफो, वियाफो ग्लेशियर। ठीक, चौथा कौन सा याद रखना है, तो चौथा हमें याद रखना है, वो उसका नाम है हिस्पर ग्लेशियर। कौन सा, हिस्पर ग्लेशियर। कौन सा, हिस्पर ग्लेशियर। ठीक, तो हमें चार ग्लेशियर के बारे में यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इसके अंतर्गत जो केटू है वो कहाँ पास स्थित है। ठीक है, इसे हम लोग देखते हैं, ये मैप में ही देखेंगे, किस में देखेंगे, मैप में ही देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर काराकोरम पर्वत, तो यहीं पास क्या है इस काराकोरम पर्वत के अंतर्गत ही क्या है,
यहाँ पे K2 है, कौन सा है? K2 है, गार्डविन ऑस्टिन है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। याद रखिए एक और फैक्ट, जो इंदिरा पॉइंट है, कौन सा इंदिरा पॉइंट है, वो कहाँ पे है? यहीं पास है। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। ठीक है, इंदिरा कॉल क्या है? इंदिरा कॉल है, नीचे का है वो। ठीक, तो यही पास है, स्थित है। कहाँ पास? ये वाला पॉइंट है, यहाँ पास स्थित है ना? ये आपको समझ में आ गया। और इसके नीचे में कौन सा पर्वत है? पर्वत श्रेणी है, तो इसके नीचे में है यहाँ पास लद्दाख पर्वत श्रेणी। तो लद्दाख के बारे में हम लोग देखते हैं, हम लोग काराकोरम श्रेणी के बारे में देख लेना। तो अब लद्दाख पर्वत श्रेणी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसके नीचे में है ये काराकोरम पर्वत के दक्षिण में स्थित है। पहला कौन सा हो गया? पहला कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्या है? दक्षिण में स्थित है। किसके दक्षिण में? काराकोरम श्रेणी के लद्दाख पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी, ठीक है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसके बारे में अभी पहले क्या देखें? तो पहला तो हमने देखा है गुरुजी कि यह काराकोरम श्रेणी के काराकोरम श्रेणी के श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है, स्थित है। ठीक, पहला तो कॉन्सेप्ट है यही देखें कि यह क्या है? दक्षिण में स्थित है। अब लद्दाख पर्वत, अब लद्दाख पर्वत की बात की जाए तो इसके अंतर्गत जो प्रमुख चोटी पाई जाती है, तो उसका नाम क्या है? राका पोसी। प्रमुख चोटी कौन सी है? चोटी अगर देखें इसकी चोटी, तो चोटी कौन सी है? राका पोसी। क्या है? राका पोसी है। कौन सा है? राका पोसी। राका पोसी। अब ये राका पोसी क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये राका पोसी जो चोटी है, ये राकापोसी जो चोटी है, यह विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला चोटी है। ये क्या है? जो राकापोसी चोटी है, ये राकापोसी चोटी है, यह विश्व का, पूरे विश्व का विश्व का सबसे तीव्र तीव्र वाला ढाल है। ढाल इन्हीं का है ना? ढाल वाली चोटी है, ये लिख लेते हैं। तीव्र वाला, तीव्र ढाल वाला चोटी है, तीव्र ढाल वाला, ढाल वाला चोटी है। ठीक, ये हो गया, इतने तक क्लियर। अब इस लद्दाख श्रेणी के बारे में हमें और क्या याद रखना है? तो लद्दाख श्रेणी के बारे में हमें याद रखना है, लद्दाख श्रेणी दो नदियों के बीच में स्थित है। कौन सी? दो नदियों के बीच में स्थित है, तो इसके बारे में हम याद रख लेते हैं। लद्दाख श्रेणी क्या है? लद्दाख श्रेणी दो नदियों के बीच में स्थित है। दो नदियों के नदियों के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। तो वो दो नदी कौन कौन सी है, इसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो दो नदी है, एक तो है उत्तर की ओर आकर मिलने वाली नदी है, उसका नाम क्या है? श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। और दक्षिण से कौन सी नदी आती है? तो दक्षिण से उस नदी आती है सिंधु नदी। इसे हम लोग मैप में देखते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे हम लोग मैप में देखते हैं। ये कौन सा पर्वत है? ये है कौन सा? ये है लद्दाख पर्वत। कौन सा है? लद्दाख पर्वत है। और इसके उत्तर में कौन से? इसके उत्तर में यहां से ऐसे आकर श्योक नदी आकर मिलती है, और यहां से सिंधु नदी यहां से ऐसे होकर ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो सिंधु नदी, ये कौन सा है? सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। ठीक, और ये कौन सा है? श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी। तो ये सिंधु नदी और श्वेत नदी के बीच में जो पर्वत है, उसका क्या नाम है? ऐसा आपसे पूछे तो क्या नाम है भाई? तो उसका नाम क्या है? लद्दाख पर्वत। कौन सा? लद्दाख पर्वत है। तो कितने श्रेणी में आपको देखने को हमें मिल जाएगा? कौन से श्रेणी में हमें देखने को मिल जाएगा? यहाँ पे आते हैं अब, है ना? तो कौन सी लद्दाख श्रेणी में कौन सी नदी? दो नदी है, उस दो नदी का नाम क्या है? उत्तर से कौन आकर मिल रही है? उत्तर से श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी, जो कि कौन से है? ये है सिंधु नदी की सहायक नदी। सिंधु नदी की सहायक नदी है।
सहायक सहायक नदी है। ठीक, ये है। और दूसरा देखते हैं हम लोग क्या, दक्षिण की ओर से, दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में है खुद सिंधु नदी। कौन सा है, सिंधु नदी है। ठीक, ये हो गया, इसके बारे में हम लोग देख लिए। ये तो हो गया लद्दाख पर्वत के बारे में। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम लोग लद्दाख पर्वत, काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में अध्ययन किया, और ट्रांस हिमालय क्या है उसके बारे में हम लोग बेसिक फैक्टर के बारे में जाने हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या बच गया है, तो अब हमारा क्या बचा है जी, हमारा बचा है जास्कर श्रेणी। क्या बचा है, जास्कर श्रेणी बचा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उसे ही देख लें क्या। चलिए जास्कर पर्वत को देखते हैं तो फिर। कौन सा, जास्कर पर्वत, जास्कर पर्वत। अब ये जो जास्कर पर्वत है, ये इसमें हमें देखे, किसमें, इसमें अगर देखे तो लद्दाख पर्वत के बाद कौन सा श्रेणी है, यहाँ पे जास्कर श्रेणी है। कौन सा है, जास्कर श्रेणी है। तो पहला ही फैक्ट हमें क्या याद रखना है, तो लद्दाख श्रेणी के जस्ट नीचे में जास्कर श्रेणी है। कौन सा, लद्दाख पर्वत के दक्षिण में स्थित है ये पर्वत। लद्दाख पर्वत के, लद्दाख पर्वत के, पर्वत के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लद्दाख पर्वत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और ये जो लद्दाख पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है भाई, यह लद्दाख पर्वत काराकोरम श्रेणी, यह कहें हम लोग जास्कर श्रेणी, ये कहाँ पे स्थित है, ये है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ पे है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। ठीक है, तो क्या है, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। सभी में लिख लेना ना, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, लद्दाख। कौन से, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, केंद्र शासित, शासित प्रदेश में है, प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी क्या है, क्या है इसकी राजधानी, क्या है, लेह है। कौन सा है, लेह है। कौन सा है, लेह है। इसकी राजधानी क्या है, राजधानी, राजधानी कौन सा है, लेह है। कौन सा, लेह है। और ये जो लेह है, क्या है, जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। कौन से, सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ठीक, और सिंधु नदी का जो स्थिति है ना, तो इसके अंतर्गत कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बह गया। ठीक है, जो राजधानी लेह है वो कौन दो पहाड़ के बीच में है, तो किस दो पहाड़ के बीच में है, तो यहाँ पे देखें किस दो पहाड़ के मध्य में है। एक तो है नीचे में कौन सा है, जास्कर। कौन सा है, जास्कर। और उत्तर में है कौन सा, उत्तर में है कौन सा है, उत्तर में है लद्दाख। ठीक, तो दो पर्वत श्रेणी के मध्य में कौन सा है, यहाँ पे ले है। क्या है, ले है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो लेह किसके तट पे है, लेह राजधानी लेह है। कौन सी नदी के तट पे स्थित है, सिंधु नदी के तट पे है, सिंधु नदी के तट पे है, तट पे है। ठीक, ये हो गया, आपको देखने को मिल गया। और किन दो पहाड़ों के मध्य है, तो पहाड़ों के मध्य की बात की जाए तो किन दो पहाड़ों के मध्य है, एक तो हो गया लद्दाख, लद्दाख, और दूसरा कौन सा हो गया, लद्दाख और जास्कर हो गया, जास्कर, दोनों के मध्य में स्थित है। ठीक, ये हो गया। और जो लेह है, ये कौन सा, ये जो लेह है, इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना, क्या फैक्ट है, यह कम वर्षा वाला क्षेत्र है। कौन सा, भारत में सबसे कम अगर वर्षा होता है तो वो इसी क्षेत्र में होता है ना, तो भारत की सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, लेह है। भारत में, भारत में सबसे, सबसे कम वर्षा, कम वर्षा प्राप्त करने वाला, करने वाला क्षेत्र है। ठीक, ये हो गया, इसके बारे में आपको पता चल गया। अब इस पर्वत श्रेणी के बारे में और हम क्या याद रख सकते हैं,
बस इतना ही हमें याद रखना है, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है इसके अंतर्गत। ठीक है, एक याद रखना लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, एक याद रखना लद्दाख पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, यहाँ पे आप याद रखना, यहाँ पे तो जगह नहीं है, चलो यहाँ ही इसी पास ही लिख देता हूँ। जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसमें क्या पाया जाता है? लद्दाख का पठार पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लद्दाख का पठार पाया जाता है। लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत कौन सा? लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत, श्रेणी के अंतर्गत, लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत एक पठार पाया जाता है। उस पठार का क्या नाम है? लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। और ये जो लद्दाख का पठार है, यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? ये लद्दाख का जो पठार है, यह भारत का, भारत का सबसे सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? ऊंचा पठार है। ठीक, ये हो गए अब ट्रांस हिमालय पूर्णतः कंप्लीटेड। ठीक है, अब हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में खत्म कर लिए। लद्दाख श्रेणी क्या है बहुत ही अच्छे से देखे हैं। जास्कर श्रेणी क्या है उसे हम लोग बहुत अच्छे तरीके के साथ देखे हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी क्या है उसे भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ देखे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह ट्रांस हिमालय आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। समय भी आधा घंटा ही हुए हैं, है ना। तो आधा घंटे में हम लोग लद्दाख श्रेणी के बारे में, ट्रांस ट्रांस हिमालय के बारे में, जास्कर श्रेणी के बारे में, काराकोरम श्रेणी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम लोग अध्ययन कर लिए। साथियों, हिमालय पर्वत को अभी समय बचा हुआ है, हिमालय पर्वत को इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब हम हिमालय पर्वत अगर स्टार्ट करेंगे तो उसको अंत भी एक ही क्लास में हो जाना चाहिए, है ना। इसी वजह से अभी प्रारंभ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आज मैं पढ़ा दूंगा आधा, कल पढ़ाऊंगा फिर आधा, तो उसमें क्या है आप लोगों का समझ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस वजह से ना मैं कल की वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा? हिमालय पर्वत को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, है ना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों।